नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ गांव-गांव जाकर रबी की फसल का बीमा कराने के लिए किसानों को जागरूक करेगा। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने बताया कि 2021 रबी की फसल अनाज, दलहन व तिलहन के बीमा की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। इसलिए आज हमने यह रथ रवाना किया है ताकि किसान अपनी फसल का बीमा करा सकें। जो भी किसान यह बीमा कराएंगे उसका 1.5% राशि जमा करनी पड़ेगी और जिन किसानों के पास केसीसी क्रेडिट कार्ड हैं उनका 1.5% बैंक में काट दिया जाएगा। बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार देती है। वहीं उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि किसान भाइयों, भाजपा सरकार आपकी हितैषी है। बोलो भारत माता की जय, किसान की जय। चलो भैया आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ाओ। जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो चढ़ा दो जो सामने आ रहा है चढ़ा दो। रबी 2021 की फसल जो अनाज है, दलहन है, तिलहन है, जो रबी की फसल 2021 की है उसका फसल बीमा की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है और इसलिए ये रथ प्रचार प्रसार के लिए हम रवाना कर रहे हैं ताकि किसान अपनी फसल का बीमा करा सके। जो बीमा कराएगा किसान उसमें 1.5% राशि उनको जमा करना पड़ेगी। जो केसीसी जिनके हैं क्रेडिट कार्ड उनका बैंक काट लेती 1.5%, बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार देती है किसानों की ओर से। मान लो 10% में बीमा हुआ तो 1.5% किसान से लेंगे तो 8.5% प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार देगी। अगर 15% में हुआ तो 13%, 13.5% प्रदेश और केंद्र सरकार देगी। और इसलिए किसान भाइयों, सरकार आपके हितैषी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा से पिछली बार हमने 9,286 करोड़ 20 लाख 47 लाख 67 हजार किसानों के खातों में जमा कराया है। जो कमलनाथ जी नाक जैसे बैठ कर डंक मार के 18-19 का नहीं दिया था, 18 और 19 का बीमा शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते से ही हमने प्रीमियम जमा किया तो केंद्र सरकार ने भी किया और उसके कारण किसानों को 9,226 करोड़ 20 लाख मिला है। ये मिलना था 2,000 करोड़ और ज्यादा, लेकिन कमलनाथ जी ने एक पाप तो ये किया कि किसानों को बीमा नहीं दिया, लेकिन जो स्केल ऑफ फाइनेंस था उसका 75% कर दिया ताकि प्रदेश सरकार को प्रीमियम जमा ना करना पड़े। इसलिए 25% बीमा कम मिला है। मैं मांग कर रहा हूं कमलनाथ जी, आप किसानों से माफी मांगे कि हाँ, किसानों के साथ हमने एक तो धोखा दिया, किसानों को प्रीमियम कम करके, जिससे किसानों को नुकसान हुआ और 1 रुपया नहीं दिया था। इस बार 20 का बीमा भी 7-8 हजार करोड़ मिलने वाला है। 1 महीने के अंदर किसानों के खातों में जमा करा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और ये दिसंबर का 31 दिसंबर तक जो किसान बीमा करा लेगा, जो किसान अऋणी है या डिफॉल्टर है, वो किसान अपने सोसाइटी में जाएं, बैंक में जाएं और ऋणी केसीसी नहीं भी है तो भी उनका भी बीमा होता है और वो भी बीमा करा ले ताकि अपनी सुरक्षा, फसल को सुरक्षा कवच मिल जाए। खाद की कमी नहीं है। पिछली बार सुनिए, पिछले बार से ज्यादा खाद हमने उपलब्ध कराया है। पिछले बार मैं सुना, आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए, पिछले बार आज तारीख तक 81 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। आज तारीख तक इस वर्ष हमने 92 लाख हेक्टेयर में बोनी कर चुके हैं। पिछले बार 15,25,000 खाद उपलब्ध हुआ था मेट्रिक टन। इस बार हमने 16 लाख मेट्रिक टन उससे ज्यादा खाद उपलब्ध करा दिया। हाँ, अंतर है, पहले खाद अनलिमिटेड दे देते थे और इसलिए लोग ज्यादा खरीद लेते थे, ब्लैक में बेचते थे, चाहे वो व्यापारी हो चाहे दूसरे लोग हो ब्लैक बेचने वाले। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया, भारत सरकार ने, कि पीओएस मशीन से हम देंगे, किसान को बही के आधार पर देंगे, जितनी उसकी जमीन है उतना उसको खाद मिलेगा ताकि किसान को ही 100% खाद मिले, ब्लैक करने वालों को नहीं मिले। और इसलिए ब्लैक करने वाले लोग अराजकता फैला रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, चिल्ला चोट कर रहे हैं, लेकिन और जहाँ कालाबाजारी है हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पहले 75% सोसाइटियों को, 25% व्यापारियों को दिया था, अब हमने 70% सोसाइटी, 30% व्यापारियों को दिया है। अभी जो डिफॉल्टर किसान है और जो अऋणी किसान है उनको हमने निर्देशित किया कि सोसाइटी से ही बटे, क्योंकि वो जो डबल लाख से दे रहे थे वेयर हाउस से, उसके कारण किसान ज्यादा इकट्ठे हो जाते थे और पीओएस मशीन बंद हो जाती तो वहाँ थोड़ी अराजकता हो जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं हमने उनके खिलाफ FIR कराई है और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, किसान भाइयों, आपको कोई कमी नहीं आने देंगे खाद की। जो किसान है, लेकिन जो किसान नहीं है वो ब्लैक में बेचना चाहते हैं, उनको बिल्कुल नहीं देंगे। देखिए, हमारे
सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो उन लोगों ने आज़ादी में अपने प्राणों की आहुतियां दी, जिन्होंने जीवन भर देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास सत्ता आई आज़ादी के बाद 50 साल, इन्होंने उन आज़ादी लोगों को जिन्होंने आज़ादी दी थी उनका नाम गुमनाम कर दिया और अपने एक ही परिवार को आज़ादी का श्रेय दिया। जैसे एक पेड़ को काटने में 100 मजदूर लगते हैं, 3 दिन रात मेहनत करके काटते, 3/4 कट जाता है, उसके बाद 4 लोग रास्ता बांध के खींचते हैं और पेड़ गिरा देते हैं। राहगीर सोचते हैं कि 4 लोगों ने इतना बड़ा कमाल कर दिया। यही देश की आज़ादी के साथ हुआ। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनका कहीं नाम नहीं, और जो रास्ता पकड़ के खींचा उनने सेहरा बांधा। और इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति ला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और उसमें जितने सही इतिहास पढ़ाया जाएगा और जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी उनको हम याद कर रहे हैं, उनको हम स्मारक बनाएंगे, उनका गौरव बढ़ाएंगे, उनके गौरव दिवस मनाएंगे, ताकि लोगों में देश के लिए जीना और देश के लिए मरने की प्रेरणा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon